सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। परम आदरणीय हमारे अखाड़े के श्री कोठारी जी महाराज और भी हमारे संत जो अपने अखाड़े से आए हैं, और मुझसे पहले बहुत बहुत विद्वान लोगों ने बहुत बहुत अच्छे आप लोगों को उपदेश दिया। मैं सबका आभारी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को यहाँ हरिद्वार में रहते रहते 52 वर्ष हो गए करीब, और आज से 45 वर्ष पहले का एक मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। मेरे हृदय में एक स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, बेंगलोर में रहा करते थे। हमारे बहुत सारे महापुरुष आज उनको जानते हैं, लीला परशुराम जी उनके गुरु, और वो यहाँ आया करते थे। सन 1974 की बात है, जब उनकी उम्र 90 वर्ष की थी और उनको पैरालाइज हो गया था। तो सन 74 में ही मैं जगत गुरु उदासीन आश्रम में आया हूँ, और तभी से मेरा इस परिवार से परिचय है। जब यो पैरालिसिस हुआ तो स्वामी प्रीतम जी और हमारे गुरु स्वामी कृष्णानंद जी जो प्रज्ञा चक्षु थे, आंखों से सब महापुरुषों को मालूम है, और 4 विषय से एमए थे, और जिनको बनारस यूनिवर्सिटी में और कलकत्ता में मीमांसा से गोल्ड मेडल मिला था, 3 गोल्ड मेडल। ये सब महापुरुष जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, उनकी सेवा में मैं रहा। उन्होंने कहा कि महाराज वैद्य जी के पास जाओ, लल्लू वैद्य जी के पास, और उनको दिखाओ। मैं आया और वैद्य जी के पास आता, रोज आता था मैं, उनको रिक्शे से ले जाता, और स्वामी ब्रह्मानंद जी को उन्होंने दवाई दी। 90 वर्ष की उम्र में वो बिल्कुल ठीक हो गए, और 108 वर्ष में उन्होंने शरीर छोड़ा बेंगलोर में। मैं उसका साक्षात प्रमाण हूँ, उनके साथ रहा हूँ खूब। इतने अच्छे ज्योतिष के ज्योतिषाचार्य थे स्वामी ब्रह्मानंद जी। तो इस परिवार से मेरा इतना लगा हुआ कि उसके बाद में फिर वेद जी के सुपुत्र आए विजय कुमार जी, उनसे भी बड़ा प्रेम रहा, और दीपक जी से तो इतनी आत्मीयता है कि मैं क्या सुनाऊं आपको। मेरा सुनाने में हृदय भरा आता है कभी कभी। जब भी मैं दवाई लेने आता हूं, तो अभी हमारे पहले भी बहुत सारे वक्ता बोल गए कि वेद जी आप लोगों से ही नहीं लेते तो हमसे क्या लेते हैं। मुझे तो कहते महाराज जी ये सब फार्मेसी आपकी है, मैं तो यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ, बजा रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे ऐसे मरीज हैं कि वैद्य जी उनको 5 दिन की दवाई देंगे तो 3 दिन में ही दवाई ठीक हो जाएगा उनका शरीर। हमारी एक गुरुबहन है, उनको कभी अंग्रेजी एक गोली भी सूट नहीं करती। जब भी बीमार होती है तो बोले वैद्य जी से मेरी दवाई ले आओ। वो 5 दिन की या 3 दिन की देंगे तो 2 दिन की दवाई में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 2 दिन की वैसे ही रखी रहती। तो कहने का भाव यह है कि वैद्य जी की इतनी परमात्मा की गंगा मैया की कृपा है कि इनके हाथ में इतना जस है कि आधा बीमार तो आदमी इनके पास में आने से ही ठीक हो जाता है, और आधा फिर दवाई से हो जाता है। तो बहुत वर्षों की बात है, चैतन्य देव कुटिया में एक स्वामी दयानंद जी रहा करते थे। उनके पास एक ग्रंथ था रसतंत्र सार। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल बहुत सारी दवाइयाँ सिखाई और मुझे वो ग्रंथ दिया। एक ग्रंथ हमारे गुरु भाई थे स्वामी हरिहरानंद जी, उनको दिया। उनका शरीर जब पूरा हो गया तो मेरे पास 2 ग्रंथ थे रसतंत्र सार। आज से वो 1932 में छपा था अजमेर में। तो मेरे मन में उद्गार आया कि क्यों न एक वैद्य जी को मैं प्रदान करूं। तो वो मैंने रसतंत्र सार वैद्य जी को दिया। वैद्य जी बोले महाराज जी सारे ग्रंथ मुझे मेरे पास में आयुर्वेद के थे, लेकिन रसतंत्र सार मेरे पास नहीं था। आपने बड़ी अमूल्य निधि मुझे दी है, और मुझे भी देख के बड़ी खुशी हुई। एक ग्रंथ मेरे पास भी है। और तो दवाइयाँ सब है सो है, लेकिन मैं थोड़ा सा सलाजित के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सलाजित रसतंत्र सार में एक श्लोक है, न सोस्ति रोगा, मतलब ऐसा संसार में कोई भी रोग नहीं होए जो सलाजित से ठीक न हो। कहने का भाव यह है कि सलाजित एक ऐसी है जिसके अंदर देखो पृथ्वी, शिला नाम है पत्थर का गोंद है वो, और उसको सेवन करने से पृथ्वी से भी हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी सभी भस्म निकलती है। रसतंत्र सार में एक श्लोक है, उसमें यहाँ तक कहा है कि आप कोई भी सोना चांदी और ये
मूंगा माणक न खाओ, सिर्फ सलाजित का सेवन करो तो उसको सारे रोग उसके शरीर से निकल जाएंगे। और यहाँ तक लिखा है उसमें, कभी आप पढ़ लेना, कि जिसके शरीर में 1 किलो सलाजित चली गई तो हो सकता है कि उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इतना सलाजित का वर्णन है। तो एक दवाई का ही मैं आपको सलाजित का बता रहा हूँ। ये तो एक सागर है, रतन सार तो बड़ा समुद्र है अपनी आयुर्वेद की पुस्तक का। मेरे से पहले बहुत सारे महापुरुषों ने बड़ी आयुर्वेद की बहुत अच्छी अच्छी आपको बातें सुनाई। तो मेरा तो इतना कहना है कि भाई अपने वेद जी की सलाह से, और एक श्लोक भी यहाँ तक आया, लोग कहते हैं कि सलाजित गर्म होती है, ठंडी होती है, ये होती है, वो होती है। उसमें यहाँ तक लिखा है कि बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, गर्भवती स्त्री हो, और यहाँ तक लिखा कि प्रसूता स्त्री, जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, वो भी सलाजित को, आयुर्वेद को अपने वेद जी की सलाह से उसको सेवन करे तो उसके सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। तो बताओ, हमारे रसतंत्र सार में और हमारे वेद आयुर्वेद में कितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि सब भैया आयुर्वेद को देखो। अभी सब बहुत सारी बातें चली थी, हम डॉक्टरों की दवा लेते हैं तो दवा का नाम क्या, उसको दवा देना, और आयुर्वेद का क्या है, उसको उत्थान, उसको बिल्कुल निरोग कर देना। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आयुर्वेद को आप सब लोग अपनाएं और अपने वेद जितने गुणी हैं इनसे आप सब कुछ इनका लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे महाराज जी का और अपने अखाड़े की ओर से, सब संतों की ओर से, सब वेद जी को और इनके सारे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे एक बहुत सुंदर चौपाई याद आ रही है रामायण की। जीवन में जीव सुख और शांति चाहता है। तो मैंने अभी यहाँ देखा, रामायण में बहुत सुंदर चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने, जीमी सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील पही जाय सुआए। हम तो सुख और संपत्तियों को बुलाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुम बुलाओ नहीं। आगे चौपाई में लिखा कि जीमी सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताई कामना नाई, तिमि सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील पही जाय सुआए। इस परिवार को मैंने इतना देखा, आप सबने देखा कि एक बोल रहे तो आंसू आ रहे हैं, दूसरे गदगद, आप हमारी आंखों से आंसू आ गए इन लोगों को देख करके। तो ऐसे धर्मशील के लिए सुख और संपत्ति को मांगना नहीं, वो बिना बुलाए आएगी इस परिवार को देख करके। और अब सब आपने आयुर्वेद के परिवार को देख के मेरे हृदय में इतना गदगद हुआ, इतनी खुशी हुई। और सब परिवार को और सबको मैं यही आशीर्वाद माँ गंगा से मांगता हूँ कि सब सुखी रहे और सब आनंद का भागी बने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।